अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुश व करम रखे, खैर आफियत से रखे हमें। तो फ्रूट आया हुआ था वो मैं डाल रही हूँ बर्तनों में, टोकरियों में, ताकि इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँ, क्योंकि बच्चे आए हुए थे तो वो फिर इजीली खा लेंगे। तो ये 2 तरह के थे, अब्बू लेके आए थे आलू बुखारे, तो ये बस फिर मैंने एक ही बर्तन में डाल दिए। तो और ये कद्दू हैं, मेरे ख्याल से सालन तो आज बन चुका है और ये मैं रख दूँगी, अगर बनाने हुए तो बना लेंगे, नहीं तो फिर अंदर ही फ्रिज में पड़े रहेंगे और सुबह इंशाल्लाह फिर हम बना लेंगे। तो ये तरबूज़ है, आजकल तो मौसम नहीं है, ये क्लिप जो है वो थोड़े दिन पहले का है। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे मार्केट में तरबूज, तो काफ़ी अच्छे लगते थे खाने में। तो उसके बाद जी आए हैं ग्रोसरी करने, ग्रोसरी हम कर चुके हैं और अब हम पियेंगे गन्ने का जूस फ्रेश क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी। तो अब हम ये पी लेंगे और फिर हम जाएंगे घर। जूस जो है वो बहुत मज़े का था, तो कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा था, तो ये मैं बना रही हूँ सीख कबाब, जो पैकेट वाले ही हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाले हैं लेकिन इसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं इतनी मिर्चें जो हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो खैर ये काफ़ी टेस्टी थे। तो उसके बाद ये पार्सल खोला, पार्सल आया हुआ था। तो ये है अचार, जो किसी काम का नहीं था, इसमें ऑयल तो था नहीं, विनेगर में ये बना हुआ था। तो बस ये तो अब तकरीबन ख़त्म हो गया है, जो हमने राइस में डाल के ख़त्म किया है। तो अगर आप लोगों ने लेना तो हरगिज़ मत लें, इससे अच्छा है कि आप लोग घर में बना लें। तो जी अब मैं बनाने लगी हूँ रसमलाई। रसमलाई के लिए लिए हैं 2 पैकेट रसमलाई की, और इसको मैं एक बर्तन में डाल लूँगी। इसके साथ 2 अंडे डालेंगे। ये बर्तन छोटा था जो मैंने बाद में चेंज कर लिया था। आप लोग भी जब ऐसी चीज़ बनाएं तो थोड़े खुले बर्तन में बनाएं। ये मेरे बेटे की देगची है जिसमें मैं दूध गर्म करती हूँ, तो मुझे प्यारी लग रही थी, मैंने कहा चलो मैं इसी में बना लेती हूँ, लेकिन इसमें बने नहीं थे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 5 से 6 चम्मच ऑयल होगा, तो ये मैंने डाला है। अब अंडा तोड़ लिया, अब अच्छे से फेंट लूँगी। पहले मैंने कहा मैं 1 अंडा पूरा डालूँगी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये अंडा जो है वो कम है, तो मुझे 2 ही अंडे डालने चाहिए। तो ये अंडे डाल के इसको ना अच्छे से मिक्स करना होता है, फिर ये बाइंडिंग होती है इनकी, तो फिर पता चल जाता है। आप लोग भी जब बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये देखें, ये इस तरह से थी, ये इसका बड़ा रफ सा टेक्सचर होता है, लेकिन इसको ना स्मूथ करना होता है। अभी इसके बीच में अंडा और जाएगा जो बाकी बच गया है। तो अब मैं इसका ना मैंने वो भी डाल दिए थे, और छोटे छोटे जो है ना बॉल्स बना ली थी। बॉल्स बनाने के बाद फिर मैंने ये जो बॉल्स बनाई थी वो मैं अभी दूध में शामिल कर लूँगी। दूध जो है वो काफ़ी देर से चूल्हे के ऊपर था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये अभी इतना पतला है, तो इसको ना थोड़ा थिक होना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा पकाना चाहिए दूध को। और मैं तो कह रही थी कि इसके बीच में अगर मैं कस्टर्ड डाल लेती ना तो ये थोड़ा थिक हो जाता, टेस्ट भी अच्छा हो जाता। तो ये देखें, इस तरह से इसको वो जो बॉल्स हैं इनको अच्छे से पका लेंगे। ये ऊपर ऊपर आ रही थी, चम्मच के साथ इनको ना नीचे करना होता है, ताकि ये अच्छे से हर तरह से जो है वो पक जाए। तो ये बड़े मज़े का जो है रसमलाई की ये डिश तैयार हुई थी, सब ने बहुत पसंद की थी। तो इसको मैं अब अच्छे से पका लूँगी, तकरीबन 10 मिनट तो मैं इसको पकाऊँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। और आप मुझे बताइएगा आप कौन से सिटी से या गांव से मेरी ये जो है वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये खुबानी खा रही हूँ, इतनी मज़ेदार आजकल खुबानी आई हुई है, आलू बुखारा भी। लेकिन आलू बुखारा जो है वो मैं छिलके समेत खाती हूँ तो मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं, तो मैं उससे बेहतर है कि खुबानी खा लूँ।
तो मुझे खुबानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये लाइमलाइट से मैंने सूट बाय किया था, तो एक मेरी सिस्टर ने भी लिया है, एक मैंने लिया है। तो ये मैं खोलती हूँ तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। इतना खूबसूरत ये सूट है, ख़ास तौर पर जो इसका कलर है और ऊपर जो फ्लावर बने हुए हैं वो बड़े प्यारे हैं। तो जब स्टिच होके आएगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। एक बात की हैरानगी है कि ये जो सूट है ये पैनल वाला नहीं था, जो पोस्टर में तस्वीर थी ना वो पैनल वाली नहीं थी। जब ये सूट रिसीव हुआ है तो इसके ये इस तरह से पीस हैं। खैर वो भी प्यारे लगते हैं, पैनल वाली जो शर्ट्स हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने इसके लिए जो लेस ली है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और ये जब स्टिच हो के आएगा फिर वो भी शेयर करूँगी। तो इसके साथ जो दुपट्टा है वो भी काफ़ी प्यारा है, और ये शर्ट का पीस है। इसके जो हैं वो 3 पीस दिए इन्होंने, और ये बाजू हैं, बाजू के साथ जो है वो कट वर्क होगा, वो भी इंशाल्लाह करवाऊँगी। और बाजुओं का कपड़ा भी बड़ा खुला सा था। ये देखिए कितने प्यारे कट वर्क बने हुए हैं, मुझे बहुत प्यारे लगे इस तरह से। ये देखिए, और प्लेन इसका जो है वो ट्राउज़र है। ये वाला ट्राउज़र है प्लेन, कैम्ब्रिक का ट्राउज़र है, और लॉन की शर्ट है, और लॉन का ही दुपट्टा है। तो मैं इंशाल्लाह जो लेस लगवाऊंगी, जो सोचा हुआ है वो जो पैनल पे लगवाऊंगी ना शर्ट पे, वही मैं दुपट्टे पे लगवाऊंगी क्या मैंने जो है वो जैसे ही बाई की है तो वो मैंने दुपट्टा भी रेडी करवा लिया था वहाँ से। ये वाली जो है वो लेस है। ये दुपट्टा है काफ़ी खूबसूरत सा और काफ़ी बड़ा दुपट्टा है। मेरे ख्याल से दुपट्टा ले लें तो फिर हमें चादर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जहाँ चादर की बात है वहाँ इसकी थोड़ी है दुपट्टों की। तो ये जो लेसें मैं आपको दिखा रही थी, सेकंड सूट जो है वो भी लाइमलाइट का है, और ये लॉन का है, और काफ़ी खूबसूरत सूट है। इसमें मैंने देखा था रेड भी आया हुआ था, तो लेकिन वो बहुत जल्द ही गायब भी हो गया था। ये इस तरह से इसकी जो है वो फ्रंट है, और बैक इसकी इसी तरह प्रिंटेड है। मुझे समझ नहीं आ रही थी इसके साथ जो ग्रीन लेस लूँ या ब्लू लूँ। इतना टाइम भी नहीं होता कि इंसान कुछ डिज़ाइनिंग कर ले। तो अगर मैं खुद सूट स्टिच करूँ तो फिर तो मैं डिज़ाइनिंग का सोचती हूँ, और अगर बाहर से सूट स्टिच कराऊँ थोड़ा एक्सपेंसिव हो तो वो फिर मैं सोच में पड़ जाती हूँ, क्योंकि स्टिचिंग भी उसी डिज़ाइन के हिसाब से होती है। जो थर्ड सूट है वो ये है, बड़ा प्यारा। ये मुझे वैसा दे रहा था, मैं सोच रही थी अपने बचपन को जब वो शीट्स लाते थे तो वो इस तरह से होती थी जो हम अपनी कापियों के ऊपर लगाते थे। तो जी किचन में आई हूँ, अब बनाने लगी हूँ कलेजी। तो ये बीफ की कलेजी है, इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। वो इंशाल्लाह मेथड आपके साथ किसी वक्त मैं शेयर करूँगी किसी वीडियो में। तो इसको सिंपल ही मैंने इस कढ़ाई में डाल लिया है। तो इसके बीच में मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि इसकी जो वो है वो इसको ना अदरक लहसुन को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको ग्राइंड कर लिया अच्छे से, और उसको मैंने डाल लिया है कलेजी में। अब मैं इसको मिक्स करके ना ढकना दे के इसको रख दूँगी जब तक ये इसका पानी ना खुश्क हो जाए, क्योंकि अभी जो है कलेजी ने भी अपना पानी रिलीज़ करना है। तो साथ ये अदरक लहसुन का पानी है, तो साथ में डालूँगी हल्दी, नमक नहीं डालूँगी अभी इस स्टेज पे, तो मिर्चें डालूँगी, और बस जी थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, थोड़ा सा सूखा धनिया भी। तो इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसको कर लेती हूँ मिक्स अच्छे से। वैसे मेरे घर में ना अम्मी
अब्बू के घर में ये चीज़ें शौक़ से खाई नहीं जाती, तो इसलिए हमारे घर में ये बनती भी नहीं है। तो जी मैं अब इसको ढक दूँगी और इसको पकाएंगे अच्छे से। जी देखें कितने ज़्यादा उबाल आ गए हैं। तो अब जी मैं इसको चेक कर लेती हूँ। पानी कलेजी ने भी रिलीज़ किया है और काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया है। इसको फिर मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, चमचा हिलाऊँगी और इसको फिर ढक के पका लेंगे। कलेजी जो है बहुत मज़े की बन गई थी। उसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ मैक्रोनी की। और आजकल मेरा बेटा मेरे साथ साथ ही रहता है, क्योंकि मैं उसकी नज़र से दूर हो जाऊँ तो वो परेशान हो जाता है, रोने लग जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ इतना अटैच हो जाएगा। और जी बातों बातों में जो है वो मेरी वेजिस कट चुकी हैं। अब मैं जाऊँगी किचन में मैं आ गई हूँ। और ये देखिए पानी जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो ये वाली जो है मैक्रोनी मैं यूज़ करूँगी। 2 पैकेट ये वाले हैं और एक जो है वो दूसरा पैकेट है। वैसे इसके बीच में बॉक्सेस वाले में जो है ना मसाला जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का होता है। तो इसके बीच में ना थोड़ी सी मैं स्पैगेटी भी शामिल करूँगी। ये थोड़ी सी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो बच्चे खुश हो जाएंगे तो ये मैं बना लेती हूँ। तो ये जी इस तरह से पानी मैंने खुला ही लिया है और इसके बीच में अब मैं बॉईल कर लूँगी। प्याज जो है मैंने रफली ऐसे ही काट लिए। तो सबसे पहले पैन में जो है ऑयल डालेंगे। चिकन भी जो है मैं छोटे छोटे जूलियन कट्स कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं चिकन डालूँगी गरम ऑयल में और इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। जी तो मैक्रोनी भी मेरी जो है हो गई थी। मैंने इनको स्टेन कर लिया था। तो चिकन मैंने थोड़ा फ्राई किया है। थोड़े से मैंने चिप्स की तरह आलू काट लिए हैं। बच्चे इससे बड़ा खुश होते हैं। तो प्याज मैंने शामिल कर दिए थे। अब मैं इसके बीच में आलू शामिल करूँगी और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था। तो ये जो वेजिस हैं थोड़ा सा मैंने उनको पकाया है, रोस्ट किया है। अब इसके बीच में वेजिटेबल्स शामिल कर लिए मैंने। अब इनको अच्छे से मिक्स करके इनको पकाऊंगी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है वेजिटेबल। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जी मिक्स हो गई है। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी। तब तक पकाऊंगी जब तक ये सब गल ना जाएं। और मसाले जो हैं वो हम साथ साथ ऐड कर लेते हैं। सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस जो था वो फिनिश हो चुका था। तो ये तो मैं अपने अंदाज़े के मुताबिक ही डाल रही हूँ। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी इसलिए फिर मैंने 1 पैकेट पूरा जो है वो मसाले का डाला था, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि बच्चों ने खाना था। तो उनके लिए फिर मैं चाह रही थी वो खाएं ना कि वो छोड़ दें बीच में। तो देखिए कितनी प्यारी इसकी जो है वो लुक आई है। तो इसको साथ साथ में चला लूँगी चमचा, ताकि ये नीचे लगे ना। मैंने इसको ढक दिया था और हम आते हैं दूसरी तरफ मैक्रोनी की तरफ। तो ये जो है मैक्रोनी बहुत बहुत मज़ेदार बनी थी। फाइनल जो है वो लुक मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो इसको बाद में मैंने बहुत अच्छे से बनाया था। ज़रूर आपको भी पसंद आई होगी। थैंक यू।